Hi guys, so today we'll talk about vocabulary. So vocabulary के तीन basic parts होते हैं. One is root words, one is phrasal words and one is idioms and phrases. Right? So हमारी list में आपको तीनों के अलग अलग segregation भी मिल जाएंगे. We'll continue updating videos there. So today we'll talk about phrasal words. फ्रेजल वर्ब्स भी आपको बहुत सारी जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, बट हम लोग फ्रेजल वर्ड्स करेंगे बिकॉज देयर वुड बी सर्टेन नाउन्स एज वेल इन दिस. सो फ्रेजल वर्ड्स होते क्या हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम्स क्या आती हैं फ्रेजल वर्ब्स याद करते हुए? आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है फ्रेजल वर्ड्स में? तो फ्रेजल वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स जो एक नॉर्मल वर्ड और एक प्रेपोजिशन को मिलके बनते हैं. अ वर्ड प्लस अ प्रेपोजिशन. सो कई बार हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में जब ये आता है हमको लगता है कि ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन नहीं होता, ये वोकैबुलरी का क्वेश्चन होता है. सो हमारे को देख के थोड़ा सा समझ में आना पड़ेगा. प्लस इनको याद करने का फ़ायदा क्या होता है, ये लिमिटेड होते हैं. अगर आप 500 फ्रेजल वर्ड्स भी याद करके जा रहे हो तो गारंटी है कि एग्जाम में अगर 5 आए तो आपको 3 या 4 आते होंगे, बिकॉज दे आर वेरी लिमिटेड. अगर आप नॉर्मल वोकैब याद करते हो तो नॉर्मल वोकैब का क्या सीन है कि दे आर मोर देन 7 लाख वर्ड्स इन इंग्लिश. तो अगर आप 7 लाख शब्दों में से 1000 शब्द याद करके जा रहे हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज़ वेरी लेस. वैसे अगर आप 500 फ्रेजल वर्ड्स याद करके जा रहे हो तो आपका प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का. राइट? सो इसलिए फ्रेजल वर्ड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो सीडीएस हो, बिकॉज गारंटीड 3, 4, 5 हर एग्जाम में आते हैं. प्लस इनको करेक्ट करना आसान होता है अगर आप थोड़े से भी याद करके जा सकते हैं. राइट? सो फ्रेजल वर्ड्स को समझना कैसे है हमने, अगर हम लिखते हैं एक वर्ड हैंग अप. अब हमारे को क्या लगेगा, ये शब्द बहुत आसान लगता है जब एग्जाम में आता है, लेकिन क्यों? क्योंकि इस हैंग का मतलब है लटकाना और अप का मतलब है ऊपर, तो ऊपर लटकाना. बट ये ऊपर लटकाना इज नॉट अ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होगा, दो आसान शब्द मिला के हमने एक नया शब्द बना दिया जिसका मीनिंग इन दोनों शब्दों से कुछ कनेक्टेड नहीं होगा. तो हैंग अप का मीनिंग क्या होता है? हैंग अप का मीनिंग होता है फ़ोन रखना. जितने लोगों पे भी एंड्रॉयड फ़ोन है स्पेसिफिकली, नॉर्मली जब आप रेड बटन दबाते हैं तो कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो ऊपर हैंगिंग अप लिखा हुआ आता है. राइट? आप करके देखिएगा. तो हैंग अप, हैंगिंग अप, दिस इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर डिस्कनेक्टिंग द फोन. राइट? सो हैंग अप हो गया. देन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हैंग आउट. हैंग आउट मीन्स घूमना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, या वो जगह जहाँ पे आप नॉर्मली दोस्तों के साथ या नॉर्मली जाते हो, दैट इज कॉल्ड अ हैंग आउट. हिंदी में अड्डा बोलते हैं. राइट? सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज योर फेवरेट हैंग आउट इन योर सिटी, आपके शहर का आपका फेवरेट हैंग आउट मतलब जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं, तो वो एक चाय की दुकान भी हो सकती है और एक बहुत फेमस जगह भी हो सकती है, बहुत महंगी जगह भी हो सकती है. बट हैंग आउट मीन्स जहाँ पे आप दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद करते हैं, उस जगह का लिए भी हैंग आउट बोला जाएगा और घूमने जाने के लिए भी हैंग आउट बोला जाएगा. सो ये वर्ब भी है और नाउन भी है, फ्रेजल वर्ब भी है और फ्रेजल वर्ड भी है. देन हैंग ऑन. हैंग ऑन का मीनिंग होता है रुको. राइट? सो हमारे को ये मैं एक जैसे वर्ड इसलिए लिख रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपको आते होंगे. हैंग आउट का एक आपको पढ़ के लगेगा आपको शब्द आता है. हैंग आउट का मीनिंग आपको लग सकता है कि बाहर लटकाना, बिल्कुल होगा इसका एक मीनिंग बाहर लटकाना, लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो इसका मीनिंग होगा घूमना या वो जगह जहाँ पे आप नॉर्मली जाते हैं. हैंग ऑन ऊपर लटकाना बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फ्रेजल वर्ड्स में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, रुको, वेट. So hang up is to disconnect the call. The call. Hang out is roam with friends. ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना. And hang on means wait. अब जब हम फ्रेजल वर्ब्स याद करेंगे, हम सबसे पहले कौन से याद करेंगे, ऐसे शब्द जिनमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हो. क्योंकि कई बार हमारे पास क्वेश्चन कैसे आता है, ही हैंग्स डैश और आगे लिखा होगा विद फ्रेंड्स. बहुत सारे आप देखेंगे पेपर्स में ऐसे आता है. यहाँ पे आपको ऑप्शन लगेगा हैंग आउट, हैंग ऑन, हैंग इन, हैंग अप.
अब आपको लगेगा कि ये तो प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, बट ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। दिस क्वेश्चन इज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। सो हमारे को इसलिए सबसे पहले वो वाले फ्रेजल वर्ब्स याद करने पड़ेंगे जिनके 4 ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक आध क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा 4 ऑप्शंस वाला, और आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। प्लस इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा शब्द हमें याद नहीं करने होते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट सर्टन थोड़े से 5-10 फ्रेजल वर्ब्स की आज बात करते हैं इस सेशन में, फिर ग्रेजुअली वील जस्ट कंटिन्यू टॉकिंग अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। सो फर्स्ट वर्ड हो गया हैंग अप, फ़ोन रखना। सेकेंड वर्ड हो गया हैंग आउट, दोस्तों के साथ घूमना या वो जगह जहाँ पे आपको नॉर्मली जाना पसंद है। हैंग ऑन हो गया वेट। फोर्थ वर्ड हो गया हैंग इन। हैंग इन का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग आना थोड़ा सा मुश्किल है। हैंग इन मीन्स किसी तरह से डटे रहना, किसी तरह से सामना करना। जैसे अगर आप तो क्रिकेट देखते हैं, मान लीजिए एक बैट्समैन है, आज उससे खेला नहीं जा रहा है, बार बार आउट होने से बच रहा है, मगर आउट नहीं हो रहा, लगा हुआ है वहाँ पे, उससे रन नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ जस्ट हैंगिंग इन देयर। आप अगर क्रिकेट देखने का शौक है, बहुत ज़्यादा कमेंट्रीज में देखेंगे, जब एक अच्छा बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और उसके साथ एक बॉलर आ जाता है बैटिंग करने, तो कमेंटेटर्स क्या कहते हैं, इसको केवल हैंग इन करने की ज़रूरत है और बैट्समैन को रन बनाने दे, मतलब बस किसी तरह से आउट ना हो, बाकी सब काम बैट्समैन पे छोड़ दे। तो हैंग इन का मतलब है किसी तरह से मैनेज करना, किसी तरह से बस उस चीज़ को पास करना। तो ये हमारे हैंग के रिलेटेड 4 वर्ड्स हो गए, हैंग अप, हैंग आउट, हैंग ऑन और हैंग इन। नेक्स्ट वर्ड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ब्रेक की। सो सबसे पहला वर्ड आई थिंक सबको पता होगा, दैट इज ब्रेकअप। सो क्या मीनिंग होता है ब्रेकअप का, ऊपर जाके तोड़ना, राइट। सो ऊपर जाके तोड़ना जो ब्रेकअप का मीनिंग होगा, दैट वुड बी मोर एज पर जो शब्द बता रहे हैं, बट एज अ फ्रेजल वर्ब ब्रेकअप मीन्स व्हेन अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड ब्रेक्स अप। सो रिलेशनशिप खत्म होना ऑफ पीपल, ऑफ अ गर्लफ्रेंड एंड अ बॉयफ्रेंड, दैट इज कॉल्ड ब्रेकअप। ठीक है, तो एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, दैट इज ब्रेकअप। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मीन्स टू स्प्रेड सडनली। अब ये वर्ड इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दीज डेज कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो इट ब्रोक आउट, फैला, प्लेग ब्रेक्स आउट, आग जो होती है वो ब्रेकआउट होती है, राइट। दंगे जो होते हैं वो ब्रेकआउट होते हैं। तो ब्रेकआउट इज टू स्प्रेड सडनली। ये 3-4 चीज़ों के लिए एग्जाम्स में ज़्यादा आता है, दंगों के लिए, आग के लिए और बीमारियों के लिए जो फैलती हैं एकदम से। सो दैट इज ब्रेकआउट। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के 2 मीनिंग होते हैं। फर्स्ट इज मशीनरी खराब हो जाना। आपका कोई भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट अगर खराब होता है, चाहे वो एक पंखा हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो क्रेन हो, इट इज़ कॉल्ड ब्रेक डाउन। मेरा पंखा खराब हो गया, माई फैन ब्रोक डाउन, राइट। मेरी गाड़ी खराब हो गई, माई कार ब्रोक डाउन। सो किसी भी मशीनरी का खराब हो जाना, दैट इज ब्रेक डाउन। एंड इसका दूसरा मीनिंग होता है इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाना, राइट। तो फर्स्ट मीनिंग इज व्हेन योर मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन इज आउट ऑफ ऑर्डर, मशीन खराब हो गई। एंड द सेकेंड वन इज इमोशनली वीक। जब आप इमोशनली अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और एकदम से रोने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। से फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रेकअप होता है, आप अपने दोस्त के पास जाते हैं, बहुत दुखी हैं, आपका दोस्त पूछता है क्या हुआ, और आप फिर क्या कर जाएंगे, आप ब्रेक डाउन कर जाएंगे, आप उसके कंधे पर सर रख के रोने लगेंगे। सो ब्रेकअप एंड ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन इज इमोशनली व्हेन यू कैन नॉट कंट्रोल योर इमोशंस। बहुत आपने देखा होगा से कभी कोई बच्चा फेल हुआ, रिजल्ट देख के रो पड़ा, देखते ही रो पड़ा। अभी हमने रिलेशनशिप की बात की। ब्रेक डाउन इज व्हेन यू आर अनेबल टू कंट्रोल योर इमोशंस। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो जब ये वर्ड यूज होता है बिजनेसमैन के लिए, जैसे मैंने दुकान खोली, मैंने 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोली, अब मैं सामान बेच रहा हूँ, धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना शुरू कर रहा हूँ। तो जिस वक्त मैंने 10 लाख रुपए कमा लिए तो मैं ब्रेक इवन पे आ गया, क्योंकि मैंने जो लागत थी, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट था, वो मेरे को वापस मिल गया। इसके बाद मैं प्रॉफिट में आऊँगा, इससे पहले मैं लॉस में था,
राइट. सो ब्रेक इवन इज अ टर्म जब हम उस चीज़ की बात करते हैं कि अब मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ गया हूँ. दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन. सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स, 8 वर्ड्स हैं फ्रेजल वर्ब्स. We'll continue the classes of phrasal verbs in the future. Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.